This video contains explanation of the topic Kingdom Monera from chapter number 2 Biological Classification and class 11 subject Biology, and we will discuss the Kingdom Monera. Kingdom Monera consists of different subparts, that is Archaebacteria, Cyanobacteria, Eubacteria and Mycoplasma. In Eubacteria we will study Cyanobacteria because Cyanobacteria is a photosynthetic microorganism or bacteria, so that's why we have separated it out from eubacteria, and mycoplasma are disease causing organisms. So let's start the basic features with basic features of Monera. First of all, we will start with basic features. What are the basic features of Monera here? It includes unicellular, prokaryotic and so following characteristics. तो इसमें जितने भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सब आते हैं मोनेरा में. यूनिसेल्युलर मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड प्रोकैरियोटिक मीन्स विच डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस. तो जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस यानी कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता वो क्या माने जाते हैं, प्रोकैरियोट है. और उनके अंदर मोनेरा में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि अगर आपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसका मतलब वो किससे बिलोंग कर सकता है, मोनेरा फैमिली से बिलोंग कर सकता है. तो इसीलिए हमें इनके फीचर्स पढ़ने होते हैं. स्टार्ट. दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सबसे पहला यही बता दिया, जब हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं इनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी इनमें एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. They are devoid of plastids, mitochondria and other cell organelles. Devoid of plastids यानी इनमें ना तो कोई प्लास्टिड्स होते हैं. प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये सब जो हमारे हैं ये किस में आते हैं, प्लास्टिड्स में. तो इनमें कोई भी प्लास्टिड्स नहीं होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, या और दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, जो इसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, वो कोई भी प्रेजेंट नहीं है. सो दिस ऑर्गेनिज्म बेयर सिंगल रिजिड सेल वॉल. इन ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, एक ही सेल वॉल होती है, और रिजिड मतलब काफ़ी हार्ड होती है, यानी वो शेप चेंज नहीं करती. द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव बट सम ग्रुप्स आर फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. जो प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव होता है, यानी एब्जॉर्प्शन से फूड लेते हैं. लेकिन इनमें से जो कुछ ग्रुप्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक होते हैं. फोटोसिंथेटिक मीन्स जो लाइट की प्रेजेंस में फूड बना लेते हैं उसे फोटोसिंथेटिक बोला जाता है, और जो केमिकल रिएक्शन की मदद से फूड बना लेते हैं, ठीक है, उसे कीमोसिंथेटिक बोला जाता है. तो ये दोनों तरीके के होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं. Then organism have both autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. और इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होता है और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होता है. ऑटोट्रोपिक मीन्स कि जहाँ पे अपना फूड खुद बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जहाँ पे दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है. सो रिप्रोडक्शन इज प्राइमरली एसेक्सुअल बाय फिशन और बडिंग. तो जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, और या तो फिजन से होता है उसमें, यानी ब्रेकिंग से होगा, या बडिंग से होता है. ये सब आप पढ़ चुके हैं क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं. देन द फर्स्ट सब क्लासिफिकेशन कम्स इज आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया जनरली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे ये भी मानना पॉसिबल नहीं होता कि यहाँ पे कोई लाइफ है या नहीं है. तो ऐसी जगह पे आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोला जाता है. दे आर फाउंड एट मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज सॉल्टी एरिया, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस. तो यानी ये जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है ये हैबिटेट्स, ठीक है, जो एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा भयावह एनवायरनमेंट जहाँ पे पॉसिबल नहीं होती लाइफ होना. जैसे अगर साल्टी एरियाज़ में तो उन्हें हेलोफाइल्स बोला जाता है, हेलो साल्ट से रिलेट करता है, ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में तो थर्म आ जाता है उसमें,
और एसिडिक का, एसिडोफाइल का मतलब होता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट, एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और दूसरा एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो उन्हें हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोल देते हैं। और मार्शी एरिया वो जगह होती है जहाँ पे जो मीथेन गैस है वो प्रोड्यूस हो जाता है, यानी जहाँ पे पुरानी पत्ती वगैरह सारी चीज़ें रहती है उनमें से गैस प्रोड्यूस कर सकता है मिथेनोजेंस। दे हैव, या समुद्र के अंदर भी मिलते हैं मार्शी एरियाज हमारे बहुत सारे, कि दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर व्हेन कंपेयर्ड विद अदर बैक्टीरिया, एज ए रिजल्ट दे आर एबल टू टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशंस, कि उनमें अलग तरीके की सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। जब हम कंपेयर करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल से तो इनके अंदर अलग तरीके का क्या मिलेगा, हमें बैक्टीरिया मिलता है, वो सेल वॉल मिलती है, और वही सेल वॉल इन्हें इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को टॉलरेट करने में हेल्प करती है। देन मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो। और जो मिथेनोजेंस हैं, यानी जो मिथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस आर नोन एज मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस कुछ हमारे रिमिनेंट, यानी जो जुगाली करते हैं एनिमल, जैसे घर में हमारे काऊ या बफेलो होती है, देखा है आपने कि खाली बैठे हुए भी मुंह चलता रहता है, तो उनके गट में मिथेनोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो इन दिस video we will discuss this, the remaining one we will discuss in the next video.